स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी महिला एवं बाल विकास विभाग जो भर्ती 2025 का एग्जाम होना है उसके लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करे हैं वो एक बार वीडियो ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन इतने आसान तरीके से सॉल्व करेंगे कि सबके सब आप अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं रीजनिंग के सवाल तो आपसे बनने लगेंगे। देखते हैं हमारा पहला सवाल। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी? प्रश्न आकृति दी गई है, ठीक है, ये रही प्रश्न आकृति और ये हैं उत्तर आकृतियां। इनमें से किसको आप यहाँ पे रखेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे किसको रखेंगे, देखेंगे ये सारे ही पैटर्न किस पैटर्न के थ्रू रखे गए हैं। तो यहाँ पे या फिर आप इसे बना लें, एक लाइन यहाँ पे हो जाएगी, फिर दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, ठीक है। तीसरी लाइन में एक ये वाली रेखा जो बनी हुई है तो ये इधर हो जाएगी, वहाँ पे गोल बिंदु, और ये आपका त्रिकोण। तो अब देखें ऐसा किसमें है, तो जिसमें एरो इधर बनी हुई है ऐसी वाली लाइन इस डायरेक्शन में बनी है वो आंसर होगा। तो एक तो इसमें बनी हुई है, एक इसमें बनी हुई है। लेकिन इसमें देखें, इसमें जो फर्स्ट त्रिभुज है वो खाली है और इसमें भरी हुई है। हमें कौन सी चाहिए? खाली चाहिए, क्योंकि इसके अपोजिट वाली खाली है तो यहाँ पे भी खाली वाली चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, यदि नेट को .com कहा जाता है, यदि .com को .org कहा जाता है, .org को .in कहा जाता है, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम क्या है? तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बताना है। ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे? कि जब ये सवाल पूछता है जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अगर वही पता नहीं है तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते इसमें। जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है .com। अब यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, तो .com आपको रियल चीज़ें पता है। अब यहाँ पे देखना है इस पूरे प्रश्न में .com को क्या कहा गया है। जो कहा गया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखें, नेट को कॉम और ये दिया है, .com को .org कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? .org। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा, flipkart.org, जबकि रियल में होता है flipkart.com। तो ये ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, क्योंकि कॉम को कहा क्या जा रहा है यहाँ पे .org, इसलिए आंसर करेंगे .org। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए? अब यहाँ पे ये सवाल है मिरर से संबंधित, मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो यहाँ पे मिरर इमेज पूछा है, MN रेखा लंबवत है तो, ठीक है। मिरर इमेज इसका बताना है आपको। जब मान लीजिए इसको कैसे हल करते हैं तो आप एग्जाम्पल के थ्रू बता दें कि मान लीजिए हमें आपको R का मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। ये R हो गया। मिरर इमेज दो तरह के होते हैं, एक लंबवत रेखा में पूछी हुई, ठीक, एक होता है वो आपका ये क्षैतिज रेखा में पूछा गया। यहाँ पे पूछा है लंबवत रेखा, तो यहाँ पे R का मिरर इमेज हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। यहाँ पे R की मिरर इमेज ऐसी हो जाएगी। वही अगर इस रेखा में पूछी हुई होती क्षैतिज रेखा में, तो जैसे ये R है तो इसका मिरर इमेज हो जाता ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही आपको इसको हल कर देना है। इसकी मिरर इमेज कैसे हो जाएगी, जैसे ये R इधर है, अपोजिट होके ऐसा बन गया है, तो इसको भी आप अपोजिट कर दें। अगर त्रिकोण का फेस ऐसा है तो ये जो आंसर आएगा उसमें इधर साइड होगा और बाकी चीज़ अपोजिट हो जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा इसका, और ये जो एरो का निशान बना हुआ है ना ये इसका, ये नीचे ही रहेगा। तो नीचे किसमें किसमें है, इसमें इसमें इसमें, लेकिन इसमें दोनों साइड है तो ये रॉन्ग हो गया, ये तो है ही नहीं तो ये भी रॉन्ग। अब ये दोनों बचे हैं इसमें, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये जो बिंदु बनी हुई है इसमें अब गलत साइड बनी हुई है तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर।
तो सीधे अपोजिट कर देना है, बाकी कोई भी चीज़ें इधर उधर नहीं करनी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है राघव बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी तक पहुंचता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है बताना है। तो मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु ये हो गई, ठीक है। बोला है राघव बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, ये बिंदु ए हो गया, यहाँ से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये हो गया बिंदु ए। राघव चल रहा है उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, इधर होता है ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहे हैं नॉर्थ साइड, नॉर्थ किधर है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर मान लेते हैं, इतना 6 किलोमीटर है, लिख दें 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा हो तो इधर इसका दायां होगा, इधर इसका बायां होगा। किधर कह रहा है, बाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो बाएं की ओर जाना है, तो इधर हो गया बाएं। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है 6 किलोमीटर से बड़ी लाइन रखेंगे 8 किलोमीटर के लिए, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब जब कोई इस दिशा में चल रहा हो तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। बायां हाथ किधर होगा, इधर। तो बाएं ओर चलता है और 12 किलोमीटर इसको ये चलता है। तो 12 किलोमीटर की लाइन बना दे। देखिए यहाँ तक करेंगे तो ये तो लाइन जैसे 6 किलोमीटर की, तो इतना हो गया 6 किलोमीटर से डबल करेंगे, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। दिखते हैं 12 किलोमीटर। और वो बिंदु किस में पहुंच गया, डी में, ठीक है, वो पहुंच गया डी में। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है आपको बताना है। प्रारंभिक बिंदु कौन सी है, ये, और अभी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से वो कितनी दूरी पर है आपको बताना है। तो यहाँ से ये और ये इतनी दूरी पर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रारंभिक बिंदु से ये और यहाँ से ये और ऐसे, यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय टाइप सा कुछ बन रहा है, क्योंकि हमें ये दूरी पूछी गई है प्रारंभिक बिंदु से अभी लास्ट की दूरी। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, जब हम ये और ये कर लेंगे फाइंड आउट, तब ये हमें पता चलेगी। इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है, या फिर इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर 8 है तो ये लाइन भी 8 होगी। तो हमें करना पड़ेगा 8 के स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लस ये लाइन कितनी कहलाएगी। देखिए जैसे ये लाइन है 6 किलोमीटर की, तो इसी के बराबर ये 6 किलोमीटर की कहलाएगी। अब चूंकि पूरी लाइन 12 की है, तो अगर ये 6 की हुई तो बचा कितना, ये 6 बचा, तो ये कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक की 6 किलोमीटर की। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और आप हल कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास इस एरिया का किलोमीटर। 8 टाइम क्या होता है, 64 होता है, 6 छाएँ 36, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 100। 100 को आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 10 किलोमीटर। अगला सवाल है, अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, कुछ गायब है, गायब जगहों में ऑप्शन से आपको वहाँ पे पुट करना है। जैसे ही पुट करेंगे एक समूह बनता जाएगा, सीक्वेंस बनेगा कुछ समूहों का, सेम पैटर्न टाइप से। तो एक एक ऑप्शन यहाँ पे पुट करेंगे और देख सकते हैं कि क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है। तो आप ऐसे एक एक करके वहाँ पे फिल करते जाएं। यहाँ पे हम देखें आंसर नंबर, यहाँ पे 3rd नंबर फिल करके देखें। देखिए हल कैसे करते हैं ये जानना ज़रूरी है, फिर आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अपन पुट करके देखते हैं। तो पहला क्या है, बी, तो यहाँ पे आपको बी करना है, बी लिखना है। फिर बी है तो यहाँ पे भी बी, फिर ए, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब देखिए कोई ना कोई पैटर्न आपको दिख जाएगा, जैसे बी ए, बी डबल ए,
बी। बी देखिए आप पढ़ें, बी डबल ए बी, 4 का एक पैटर्न बना, बी डबल ए बी, फिर 4 का एक पैटर्न, बी डबल ए बी, फिर 4 का पैटर्न, बी डबल ए बी। आप ऐसे पढ़ते जाएं, बी डबल ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। तो हो रहा नहीं यहाँ पे पैटर्न, लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन रख के देखें, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो जिसमें बन जाए वही आपका आंसर कहलाएगा। ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के मध्य संबंध दर्शाता है? तो मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। दोस्तों कुछ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ पथ प्रदर्शक मित्र हों, कुछ दार्शनिक पथ प्रदर्शक भी हों और मित्र भी, और कुछ मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक भी। तो आंसर हो जाएगा ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। अब यहाँ पे अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। किसमें लुप्त है संख्या? यहाँ पे। बाकी सब में है। तो बाकी सब का हम देखेंगे इनका रिलेशन आपस में क्या बैठ रहा है, वही चीज़ आपको इसमें करनी है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसमें 56 दिया है, इसमें 46, इसमें 10। अब आपस में ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पे 10 आया है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब या तो जो चीज़ें दी गई हैं 56 या 44, या तो इनको आपस में ऐड करके नीचे की संख्या आई होगी, या माइनस करके, या दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल करके, या स्क्वायर निकाल करके। तो सारे पैटर्न आपको फॉलो करने हैं, या फिर इंटू करके दोनों का फिर ये आया होगा, या फिर डिवाइड करके। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो है, यहाँ पे हुआ ये है कि इन दोनों को आपस में ऐड किया गया है और फिर स्क्वायर रूट निकाला गया है। कैसे? देखिए, 56 प्लस 44 कितना होता है? 100 होता है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो वो होता है 10। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? 10। ऐसे इसमें भी किया गया है, इन दोनों को ऐड किया गया है। 49, ठीक है, 49 प्लस 11 कितना होता है? 60। स्क्वायर रूट कहें या फिर उसमें डिवाइड करें तो 10 आ रहा है। 10 का मतलब 100 में 10 डिवाइड करें हैं तो 10 आया है। तो ऐसे ही 60 में 10 डिवाइड करें तो क्या आया? 6। ठीक है, अगले वाले में भी आपको वही पैटर्न फॉलो करना है कि इन दोनों को पहले प्लस कर देना है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90। 90 को 10 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। क्या आया? 9 आया। तो 9 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला सवाल है रिलेशन टॉपिक का। क्वेश्चन है, एक शादी समारोह में अनीता ने कहा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अनीता है, उसने कहा वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है। कौन? किसी के बारे में कह रही है, मान लीजिए वह ये है जिसके बारे में कह रही है। तो कहा कि मेरी माँ मान लेते हैं, यहाँ पे हो गई इसकी माँ के पुत्र मतलब उसका भाई, के पिता मतलब उसके पिता, की बहन मतलब उसकी बुआ। ठीक है, तो वह महिला अनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो बुआ को आंटी भी कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आंटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता हो तो जो कह रहा है, जैसे अनीता कह रहा है, अनीता ने कहा, अनीता कह रही है, तो वहाँ पे आपको खुद को रखना है। किसके बारे में कह रहा है तो आप किसी को भी रख लें, लेकिन जो कह रहा है वहाँ पे आपको खुद को रखें, और वो जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे आप खुद के रिलेशन को देखते जाएं, तो आसानी से आंसर हल हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट में जब पूछता है वह महिला अनीता से किस प्रकार संबंधित है,
तो महिला को पूछ रहा है अनीता से किस प्रकार से संबंधित है। कहने का मतलब अनीता से उसका रिश्ता क्या है, मतलब अनीता के लिए वो क्या कहलाएगी। तो वहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न नहीं हो जाना है कि महिला से अनीता का क्या रिश्ता है। यहाँ पे अनीता से महिला का रिश्ता पूछा है, मतलब महिला को बतानी है कि महिला अनीता की कौन लगेगी। ठीक है, तो आसानी कैसे हो जाएगा। अनीता ने कहा, मान लीजिए आप खुद को रख लें वहाँ पे, फिर बोल रही है कि वह मेरी माँ के, तो आप अपनी माँ के पुत्र, मतलब वह मेरी माँ के पुत्र, तो वहाँ पे आप खुद को रखें तो अपनी माँ के पुत्र आपका भाई हुआ, के पिता आपके पिता हुए, की बहन आपकी बुआ हुई। तो आपका उस महिला से संबंध पूछा है तो आपकी बुआ, ऑप्शन में बुआ होता तो बुआ आंसर हो जाता, लेकिन बुआ को यहाँ पे आंटी भी डेनोट कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आंटी। अब एक ये क्वेश्चन आता है, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। कभी सरल रेखा पूछ दिया तो कभी त्रिभुज, कभी वर्ग, कभी आयत। तो यहाँ पे पूछा गया है सरल रेखा, तो सरल रेखा काउंट करना है आपको, एक एक करके सारी सरल रेखाएं। ठीक है, कितनी सरल रेखाएं टोटल वो देखेंगे। सरल रेखा क्या होती है, एक सीधी लाइन को हम कहते हैं सरल रेखा, एक सिंपल सी सीधी लाइन को सरल रेखा कहते हैं। इसमें देखेंगे कितनी सरल रेखाएं हैं। ठीक है, तो देखें, एक ये हो गई, एक ये दो, ये तीन, ठीक, फिर एक ये चार, एक पाँच, फिर एक ये 6, 7, 8 और ये 9, ऐसे ही ये 10, 11, 12 और 13। टोटल इसमें सरल रेखाएं कितनी, 13। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सही उत्तर 13। ऐसे काउंट करते हैं सरल रेखा। त्रिभुज आ जाता है, त्रिभुज सिंगल त्रिभुज काउंट करके लिख लेते हैं, फिर डबल त्रिभुज काउंट करके लिख लेते हैं, वहीं पे अगर ट्रिपल त्रिभुज मिलकर बने कोई त्रिभुज, उनको काउंट करते हैं, टोटल करने के बाद उसका आंसर निकल आता है। ऐसे ही आयत, ऐसे ही वृत्त, ऐसे ही वर्ग, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको काउंट करनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कैसा होता है, वर्ग, आयत और सरल रेखा। अगर सरल रेखा पता ही नहीं होती तो यहाँ पे ये नहीं बनता, लेकिन पता होनी, सरल रेखा एक सिंपल सी रेखा। तो ऐसी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे हल करते हैं, देखते हैं अगला सवाल। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को कैसे आकृति के थ्रू हल करेंगे। बोला है सभी पक्षी मोर हैं, एक पक्षी के लिए सर्कल, सभी पक्षी के लिए मोर। सभी पक्षी अंदर हो जाएंगे, किसके, मोर के। सभी पक्षी मोर हैं, ये हो गया पक्षी का, और ये हो गया मोर। ठीक है, सभी मोर किसान हैं, तो सभी मोर किसान वाले सर्कल के अंदर आ जाएंगे। तो सभी मोर क्या हैं, किसान हैं, तो ये हो गया किसान। अब निष्कर्ष दिया है कुछ किसान पक्षी हैं, ये है किसान का और ये है पक्षी का। जब बाहर से अंदर की ओर हल करते हैं तो कुछ ही कहेंगे कि पक्षी हैं, क्योंकि कुछ तो बाकी कुछ और हो सकते हैं ना। तो कुछ अगर कह रहा कि कुछ किसान पक्षी हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें सही कहलाएगी। अगर वही बोलता कि सभी किसान पक्षी हैं तो आंसर गलत हो जाता, सभी नहीं है, क्योंकि कुछ तो कुछ और होंगे ना, कुछ हैं, इसलिए कुछ वाला सही है। फिर कुछ मोर पक्षी हैं, अब यहाँ पे मोर की बात हो रही है, ये है मोर का सर्कल, ये पक्षी का, तो कुछ मोर पक्षी हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि बाकी कुछ तो यहाँ पे किसान है ना, कुछ किसान है, कुछ पक्षी हैं, तो कुछ कुछ मोर जो है पक्षी हैं, तो क्या है, सही है, तो बिल्कुल सही है, कुछ मोर पक्षी हैं, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर हो जाएगा कि दोनों ही निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहे हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं तो ये थे रीजनिंग के सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जिन जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हैं, आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार करनी है। बाकी वीडियोस अपलोड हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो बननी ही लगेंगी। इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं महिला बाल विकास में, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बाकी वीडियोस देखें। जितने भी वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 हैं, 5 या 6 हैं। अगर आप सारे सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने। दोस्तों इसमें इतना ही, बाकी शेयर कर दें वीडियो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं महिला बाल विकास की। और देखते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीच, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, प्लेलिस्ट सर्च करें, मतलब चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ देखें, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे वीडियोस इकट्ठा मिल जाएंगे और आप सारे कर लें हल। एक दिन में कर लेंगे सारे क्वेश्चन और बनने भी लगेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।